बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा बेस कर रहा है रूडन एनक्लेव के हवाले से। रूडन एनक्लेव के अंदर करंट अपडेट्स क्या हैं, जो नई बुकिंग्स आई हैं उनके हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या उनकी बुकिंग्स करना जो है वो नए इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, या जो ऑलरेडी रूडन एनक्लेव के साथ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं, अगर वो नई बुकिंग के अंदर अपने आप को इनिशिएट करना या करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है और क्या वो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। और साथ ही साथ यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ कि रिंग रोड के हवाले से मुझे एक हमारे व्यूवर हैं, उनकी कॉल आई एंड ही सेड कि रिंग रोड जो है वो तातुल का शिकार हो चुका है। तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो रूडन एनक्लेव और साथ ही साथ जो अदर सोसाइटीज़ चक्री रोड के ऊपर वाक़ हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, रूडन एनक्लेव बहुत बड़ा सेलिंग ब्रांड और उसकी सबसे मेजर रीज़न रिंग रोड जो है इत्तलात के मुताबिक अब तातुल का शिकार हो रही है, काम कुछ सुस्त रवि का शिकार है। स्टार्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि रिंग रोड के ऊपर जो तामीराती काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग रूडन एनक्लेव के ऊपर क्या पड़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। ये वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सुस्त रवि का शिकार होते रहते हैं। ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का एक प्रोजेक्ट था जिसको साबिका गवर्नमेंट साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया। तो कुछ सियासी वजूहात और कुछ आजकल जो एक मुआशी बहरान है तो उसमें ये चीज़ें सुस्त रवि का शिकार हैं, इसमें हकीकत है। लेकिन ये रावलपिंडी के अंदर एक हकीकत है, उसकी जो तामीर है रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स के अंदर रिंग रोड एक हकीकत, एक माइलस्टोन है जिसने जो 2 साल का प्रोजेक्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2.5 साल में या 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अल्टीमेटली इसने तामीर होना है और इसको लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना ये मेरा ख्याल है कि कम अकली है। एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका है, उसका बजट एलोकेट हो चुका है, उसके ऊपर काम जारी है और आपको जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान है तो काम यहाँ पे कैसे बड़ी अहम आपने बात की कि तातुल का शिकार, सुस्त रवि का शिकार जो है ये प्रोजेक्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट ही ना हो या इसके ऊपर जो है वो काम बिल्कुल रोक दिया जाए। क्यों कि नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ एलओपी। रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ का ये जो एलओपी है उसका हिस्सा बन चुका है और इसको बन के रहना है। काशिफ बुखारी साहब, आप आ जाते हैं रूडन एनक्लेव के ऊपर। रूडन एनक्लेव ने अभी रिसेंटली अपनी 14 मरला की नई कटिंग्स जो है वो लॉन्च की हैं। काशिफ बुखारी साहब, पोस्ट रिंग रोड इनॉग्रेशन रूडन एनक्लेव ने अपनी पहली कटिंग जो है वो अनाउंस की है जो कि 14 मरले की है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि रूडन एनक्लेव के ऊपर जब हम प्रोग्राम्स करते हैं और उसके साथ साथ हम लोगों के साथ भी इन टच रहते हैं, इवन आप बहुत ज़्यादा रूडन एनक्लेव की जो इंतज़ामिया उनके साथ भी इन टच रहते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब ऑलरेडी रूडन एनक्लेव की जो गुज़िश्ता बुकिंग्स हैं वो माइनस के अंदर हैं या उसके ऊपर बड़ा नॉमिनल प्रॉफिट जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी सूरत में 14 मरले की बुकिंग को लॉन्च करना, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है और क्या रूडन एनक्लेव जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है अपनी स्ट्रैटेजी के बायस, क्योंकि लोगों को वहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा जो लोग चाहते हैं या जो लोग डिमांड करते हैं, उस सूरत में 14 मरले कटिंग का फ्यूचर जो है वो आप कैसे देखते हैं? शहजाद साहब, 14 मरले कटिंग का फ्यूचर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये विद इन 48 आवर्स इसकी जो बुकिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। पूरे का पूरा 14 मरले का जितना भी प्रोजेक्ट था इनका वो सारा ब्लॉक जो था वो सोल्ड आउट हो गया 48 आवर्स में। और इसकी जो एडवर्टीजमेंट थी या जो इसके जो इन्वेस्टर्स थे, जो डीलर नेटवर्क था, उन किसी एडवांस बुकिंग आई हुई थी तो ये सोल्ड आउट हो गया। इसकी मैं फ्यूचर के बारे में तो फ़िलहाल आपको यही बता सकता हूँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो प्रोडक्ट 48 आवर्स में सोल्ड आउट हो सकता है उसका फ्यूचर क्या है।
अब आपने जिक्र किया, आपसे मुझे थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि आप बिल्कुल बायस्ड होके क्वेश्चन करते हैं, 2-4 फाइल्स लेके उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके होते हैं और इधर उधर की अफवाहों पे वो कान धर रहे होते हैं और वो इस चीज की हकीकत से बिल्कुल नाआशना होते हैं, आप उन वाली बात करते हैं। तो मेरे लिए तो पहली बात तो लम्हा फिक्रिया ये है कि मैं आपको ही नहीं समझा पा रहा कि 5 और 7, 10 मरला का फ्यूचर स्ट्रांग होने के बाद ही 14 मरले को मुतारिफ करवाया गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 14 मरले आज लॉन्च हुआ है और 5 मरले जो है वो कल या आने वाले 2-4 रोज में वो प्रॉफिट पे खड़ा हो जाए। एक बात। दूसरी बात, ये ग्रेजुअल सिस्टम, एक प्रोसेस होता है जिसमें चीजें, अगर आर्टिफिशियली आपने किसी चीज को प्रॉफिट पे लाना है तो वो रातों रात आप उसको दीगर सोसाइटीज की तरह लाखों रुपए के प्रॉफिट पे ले जाएं और 2-4-6 दिनों के बाद जैसे ही वो धड़ाम से नीचे गिरेगी तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली बात, तो ये तो मुमकिन नहीं है वेरी फ्रैंकली। और दूसरी बात ये कि कोई भी फाइल जो है वो एकदम प्रॉफिट पे नहीं आती, उसका एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और माजी में अभी आप देख लें 5 मरले जो है वो भी प्रॉफिट पे रही, 7 मरला भी प्रॉफिट पे है। इवन के आप अगर प्रॉफिट का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउस का अंदाजा लगाएं, ठीक है। और फिर कस्टमर्स की डिमांड होती है, जैसा कि अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल आपने 5 मरले की इन्वेस्टमेंट की है 2,40,000, 3,75,000 या 3,60,000 भरा है, 4,50 भरा है आपने, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट के अंदर ही प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। यानी कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और जो साइज ऑफ प्लॉट होगा वही डिफाइन करेगा कि आपका प्रॉफिट का बाइट जो है वो कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। अब एक एबनॉर्मल किस्म का प्रॉफिट तो आपको नहीं हो सकता कि आपने फाइल्स बाय की हुई हैं 7 मरला 5 मरला की और आपने नजर जमाई हुई है 8 कनाल के फार्म हाउस के प्रॉफिट वाली, ऐसा नहीं हो सकता। तो 14 मरले के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो इन्वेस्टर्स, वो हमारे यूजर्स या हमारे रियल्टर्स या हमारे इन्वेस्टर, वो जो एक दरमियाना इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं 14 मरले का, जिसकी मैं आपको बता दूं कि 35 लाख रुपए टोटल कीमत है, 4 साल का प्लान है, 7 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, 51,000 रुपया उसकी इंस्टॉलमेंट है। तो जो जिसके इतने ब्रैकेट में आता है तो वो भी एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट तवक्को कर सकता है कि आने वाले दिनों में उसको मिल सकता है। अच्छा काशिफ बुखारी साहब, बड़ी बेहतर अंदाज में आपने ये सारी की सारी चीज़ जो है एलैबोरेट की और किसी हद तक आपने स्ट्रैटेजी जो है वो भी रिवील कर दी कि रूडन एनक्लेव इंतज़ामिया की स्ट्रैटेजी क्या है 14 मरले को लेके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो हैं वो अपना प्रॉफिट लेके साइड पे होना जो है वो प्लान कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रूडन एनक्लेव के ऊपर बहुत सी बाइंग कर चुके हैं एंड स्टिल दे वांट कि वो रूडन एनक्लेव की मज़ीद बाइंग करें। 14 मरले क्या डायरेक्ट जाके उसको बाय करना मुनासिब है या जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनको आप उसमें मर्ज करवा सकते हैं? जी शहजाद साहब, ऑप्शन है, लेकिन देखिए इसमें एक मैकेनिज्म है, इसमें भी एक नुक्ता है जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपने 5 मरला 7 मरला या 10 मरला बाय किया हुआ है, आपको 6 महीने, साल या 1.5 साल हो चुका हुआ है। अब 23 मार्च 2023, मार्च होगा, अप्रैल होगा, स्टार्ट जो 2023 का है वो डिलीवरेंस का साल है। इसमें कुछ कैटेगरीज में पोजेशंस दिए जाएंगे, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक आगे जा चुकी होगी, तो अब आपको आने वाले साल में इसका फ्रूट मिलने वाला है। जो 5 मरले और 7 में जिन्होंने ना इतना सब्र आजमा पीरियड गुजार लिया है, अगर तो आप में सब्र करने की मज़ीद कैपेसिटी है और आप रियल एस्टेट के बिजनेस को समझते हैं और एक आइडियल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिर मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा कि बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के लोग किस्तें जमा करवा के फाइल अपने नाम पे करवा के 8-8 10-10 साल हो गए हैं और अभी तक उनके पास कोई कब्जा वब्जा नहीं है। ठीक है, यहाँ रूडन में आपको जो कमिटमेंट दी जा रही है, इंशाल्लाह मैं चूंकि उनके साथ राब्ते में हूँ, टाइम पे डिलीवर होगी,
ठीक है। और अगर आप में इतना कैपेसिटी है कि आप आज अपनी फाइल्स मर्ज करवा के या एडजस्ट करवा के किसी भी तरह से 14 मरले की फाइल्स लेके आगे मजीद आप सब्र का पीरियड गुजार सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस ऑप्शन में आना चाहिए। अदरवाइज आपको जो आपने ऑलरेडी कैटेगरी बाय की हुई है, आप उसके डिलीवर्स का वेट करें और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काशिफ बुखारी साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से जो 2-3-4 अहम बातें हम लोगों के सामने आई हैं वो ये कि 2023 विल बी द ईयर जिसमें रूडन इनक्लेव जो है वो बाकायदा पोजेशन देने जा रहा है। और जहाँ तक बात है रिंग रोड पे जो जारी तामीराती काम है उसमें सुस्त रवि है, तो डेफिनेटली बुखारी साहब ने बड़े बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया कि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से फंड्स की जो है वो उस तरह से मुंतकिली जो है वो इंट्रा डिपार्टमेंटल जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से तामीराती काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अगर आप रूडन इनक्लेव के अंदर मज़ीद बड़े बेनिफिट को प्लान करते हैं और आप चाहते हैं कि आप मज़ीद थोड़ा सा टाइम जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्पेंड करें, तो 14 मरले जो है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिसको आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स के साथ मर्ज करवा सकते हैं। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर आपके पास छोटी फाइल्स पड़ी हैं जो कि उन ब्लॉक्स की हैं जहां पे आने वाले साल में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी मैच्योर होने जा रही है इन द सेंस ऑफ पोजेशन, तो डिसाइड आपको करना है कि विच विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।